सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नीट यूजी परीक्षा रद्द नहीं होगी, दोबारा जारी होंगे परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है कि परीक्षा में कोई व्यवस्थित अनियमितता हुई या पूरी परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है। हालांकि कोर्ट ने हजारीबाग और पटना में पेपर लीक होने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि इससे 155 छात्रों को फायदा हुआ। नीट यूजी परीक्षा रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नीट यूजी परीक्षा रद्द नहीं होगी। फिजिक्स के एक सवाल को लेकर कोर्ट ने कहा कि एक सवाल के दो जवाब सही नहीं हो सकते। इससे संबंधित छात्रों के रिजल्ट में संशोधन किया जाएगा, जिसका असर 4 लाख से अधिक छात्रों के रिजल्ट पर पड़ेगा, जिसमें 720 में से 720 के साथ टॉप करने वाले 44 उम्मीदवार भी शामिल हैं। फिजिक्स के सवाल पर विवाद। फिजिक्स के एक सवाल पर आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट टीम ने कहा कि सिर्फ एक ही जवाब सही है। शुरुआत में एनटीए ने पुरानी और नई एनसीईआरटी किताबों में अंतर के कारण 2 विकल्पों को सही माना था और छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, लेकिन अब कोर्ट ने विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट के बाद इस ग्रेस मार्क्स को खत्म करने का आदेश दिया। 4,20,000 छात्रों पर असर। कोर्ट के इस फैसले से 4,20,000 से ज्यादा छात्रों के अंक प्रभावित होंगे, जिनके अंक 5 अंक कम हो जाएंगे। इससे उनकी ओवरऑल रैंकिंग प्रभावित होगी और पहले घोषित टॉपर्स का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। नतीजतन अब सिर्फ 17 छात्र ही टॉपर माने जाएंगे, जबकि पहले 61 थे। विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट। आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ पैनल ने 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि नीट यूजी पेपर में विवादास्पद भौतिकी के सवाल का सिर्फ चौथा विकल्प ही सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नए फाइनल स्कोर 1-2 दिन में जारी किए जाएंगे। विवादित भौतिकी के सवाल के विकल्प ये थे। कथन: परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं क्योंकि उनमें बराबर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। कथन दूसरा: प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर होते हैं और अपना स्वयं का विशिष्ट स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। विकल्प थे: ए पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, बी पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, सी पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, डी दोनों कथन गलत है। जब उत्तर कुंजी जारी की गई तो नीट की वेबसाइट ने विकल्प ए को सही के रूप में चिन्हित किया, जबकि कई छात्रों ने एनसीईआरटी के पुराने संस्करण के आधार पर विकल्प सी को सही के रूप में चिन्हित किया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीयू को विशेषज्ञों की राय के आधार पर नए अंक जारी करने का आदेश दिया है। नीट यूजी काउंसलिंग अब सामान्य रूप से शुरू होगी और दोबारा परीक्षा की कोई संभावना नहीं।